हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुड्डू देव व्लॉग्स। तो मेरे लास्ट व्लॉग से तो आपने देखा होगा कि कश्मीर तो मैं बहुत आती जाती हूँ, बट मैं कभी घूम नहीं पाती हूँ अच्छे से। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत अच्छे से घूमूंगी, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करूंगी और वही मैं आपको अपने व्लॉग्स के थ्रू भी दिखाऊंगी। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं टुलिप गार्डन गई थी और टुलिप गार्डन देखने के बाद मैं गई थी लंच करने के लिए। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ गई थी लंच करने और क्या हमने ऑर्डर किया था। यहाँ मैं आई हूँ नथूस का मेन्यू दिखाती। इन्होंने बाहर अपना मेन्यू जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पिज़्ज़ा मार्गरेट। मेन्यू में तो बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल थी, इटालियन, चाइनीज़, इंडियन, कोल्ड कॉफ़ी, स्वीट लस्सी, नमकीन लस्सी, तो बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल थी। तो हमने सोचा चलिए ऑर्डर करके जो है पहले इंडियन पे एक्सपेरिमेंट करते, इसलिए हमने इंडियन मंगाया। और डेजर्ट्स तो वहाँ पर इतनी सारी वैरायटीज़ अवेलेबल थी कि किसी भी इंसान के मुँह में पानी आ जाए। थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद निकलने से पहले एक और बार यहाँ के प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम बाहर जाते हैं बिकॉज हमारा खाने के लिए वेट हो रहा है, तो खाना ऑर्डर कर लेते हैं कि हम क्या खाएं। जीरा राइस तो हमने अपना खाना ऑर्डर कर लिया था और जो हमें स्लिप मिली थी वो हमको जाकर के पीछे किचन में दे देनी थी और उसके बाद हमारा नाम अनाउंस होता और हमको जाकर के अपना खाना लेना था। तो मैंने सोचा जब तक खाना बन के आता है तब तक मैं जाकर के अंदर की जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं बिकॉज आई बिलीव कि कश्मीर जो है वो लग्जरी के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारी आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे ये बास्केट जो मेरे हाथ में है ये स्पेशली है गिफ्टिंग पर्पसेस के लिए। बहुत अलग अलग डिज़ाइंस और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस अवेलेबल थे। इनफैक्ट ये जो साउथ इंडियन आंटी मेरे साथ खड़ी है उनको भी इतने पसंद आए और वो चाह रही थी कि वो इनको घर लेकर के जाए, बट अनफॉर्चुनेटली उनका लगेज शायद बहुत ज़्यादा होगा तो उन्होंने कहा है वो घर नहीं लेके जा सकते। तो आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। ब्रेड्स की इतनी वैरायटी थी, इतने सारे स्वीट ब्रेड्स थे जो मैंने आज तक शायद नहीं देखे थे। और आपको एक और बात साथ में बताते चलूँ कि जो कश्मीर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पॉप एंड शो में बिलीव करते हैं, तो उनकी हर चीज़ जो है ना थोड़ा एक्स्ट्रा होती है। जैसे आप ये बॉक्स देखो कितना सुंदर पैकेज्ड है, 2100 ऑनली। इतने सारे क्यूट पैकेजिंग वाले बॉक्सेस वहाँ पर अवेलेबल थे डिफरेंट टाइप्स के, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर में गिफ्टिंग का कल्चर कितना ज़्यादा है। और ये मिठाइयों का बॉक्स आप देखो कितना क्यूट है कि किसी का भी मन कर जाए कि वो ये मिठाई खा ले। मतलब कश्मीर का कल्चर इतना रिच है कि जितना आप वहाँ पे रहेंगे आपको समझ आएगा। और ये देखिए कितनी बहुत बड़ी बड़ी बास्केट्स जो है सिर्फ गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए है। और इसी के साथ अब मेरा खाना आ गया था और खाने में आप देख सकते हैं रोटियाँ हमने काफ़ी सारी मंगाई थी बिकॉज जब भी मैं कभी सफ़र पर निकलती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि बेसिक नॉर्मल खाना खाऊँ जिससे कि डाइजेशन ठीक रहे। तो रोटियाँ मंगाई थी और सिंपल इंडियन खाना मंगाया था। और अभी आपको जो है मैं रिव्यू भी शेयर करूँगी कि खाना जो था वो टेस्ट में कैसा था। हाय गाइस, नए से कर हूँ। हाय गाइस, तो मैं बताती हूँ हमारे खाने में क्या है। बूंदी का रायता है, थोड़ा पास ले आओ। ये हमारा बूंदी का रायता है, ये हमारी पनीर है, ये हमारी दाल मखनी है एंड दिस इज़ राइस। और ये हमारा मटर मशरूम आया है और प्याज है और अचार है। खाना कैसा है? अच्छा है खाना। अभी बाकी लोग बोल रहे हैं अच्छा है, हम भी खा के देखते हैं कैसा है और आपको बताते हैं कैसा है। So I'll give 5 out of 5 to this food. Super yummy. मैंने वेज में मिनी थाली मंगाया था जिसमें पनीर मखनी थी, दाल मखनी थी और रायता था और रोटी और चावल थे। परफेक्ट 10 on 10। इसके बाद मटर मशरूम मंगाए थे जो ये मैंने ख़त्म भी कर दी, ऑलमोस्ट अभी और ख़त्म करूँगी। दैट वाज आल्सो गुड। और आई थिंक व्हेन यू आर इन कश्मीर यू आर वेजिटेरियन यू शुड डेफिनेटली कम टू नथूस एंड हैव इट। मैं आपको बादाम वारी अंदर ले चलती हूँ और दिखाती हूँ बादाम वारी कैसा है। लंच वगैरह सब हमने कर लिया है और अभी चलिए आपको लेके चलते हैं। नेब्रुश ये थोड़ा नॉर्मल ही उबासन। यहाँ पे टिकट काउंटर है जहाँ 24 और 12 रुपए की टिकट्स है। और अभी चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर कैसा व्यू है। स्प्रिंग आता फ्लाई आते हैं ना तो सब ये वाइट था, एक वाइट कारपेट। और हमने कोई टिकट ली है क्या
आने के लिए। 24 रुपीज की एक टिकट हमने यहाँ आने के लिए ली है। यहाँ पर फेरेंस भी है लगा करके बेचने के लिए, या शायद फोटोज उठाने के लिए, नहीं फोटोज उठाने के लिए, जो कि वहाँ पर उस एरिया में लगा हुआ है। अब मैंने ये, क्योंकि ये बादाम वरी है, ये बादाम का बाग है, तो अभी मैं क्या करूँगी, कोई पेड़ ढूंढती हूँ जहाँ पर बादाम हो, तो वो बादाम जो है मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि कैसे है। और गॉगल्स जरूर लगा के आइए एक सनी डे पे, क्योंकि देखिए मेरी आंखें तो बंद हो रही है, गॉगल्स लगाती तो आंखें वापस खुल गई है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं फेरन वेरन लगाकर, मुझे हमारा इतने फेरन तो है कि इतने आप फोटो के लिए आप थोड़ा पास आ जाइए। यहाँ पर कितना है प्राइस अंकल? 100 रुपीज फोटो का। फोटो भी मतलब निकाल के आप देते हो? अभी निकाल के दो। कोई भी फेरन पहनना है तो 100 रुपीज। 100 रुपीज है एक फोटो का। कोई भी फेरन आप पहन लो और यही आपको फोटो निकाल करके देंगे। और चलिए अब हम कोई पेड़ ढूंढते हैं जिसपे बादाम हो। डिब्बे दिख रहे फिलहाल का वो यहाँ पे सही लग रहा है। फिलहाल हमको कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्यों जस्ट लाया? आपको हरी पर्वत जो पीछे है, हाँ। ठीक है, अगर कुछ दिन पहले आप आते तो यहाँ पे आपको ये व्हाइट कलर की जो अच्छा हाँ, जो flowers नीचे है, व्हाइट हाँ जी। गिरे हुए हैं, ये पूरे पूरे सारे पेड़ों पे सारे होते हैं। पेड़ों पे थे। ये पूरा एक अब मेस्मराइजिंग व्यू दे रहा था। अच्छा, मतलब जो भी कोई इस पार्क में घूमने आता है वो आलमंड तोड़ के खा सकता है? क्या खेत खा सकते हैं, मगर इसके नगर सोयरी इन बादाम वरी मत अखक बादाम पुटरावन खेन तो ये बादाम मकलन बनिए बादाम गुजी हो तो रोज पर या रोजन खाली बादाम बादाम पूजी हो, भुजी यहाँ हो। कुछ नहीं है। बट ये अच्छा, ईशा गवर्नमेंट है तो सिवन ये बादाम वटन पर उसका मुझे पूरा नॉलेज नहीं है कि ये बादाम जो है वो मतलब government कहीं 100 पे रुपए use से करती है। टिकट दे तो है कि आप किलो बादाम खेत। हाँ जी, अगर आप में उतनी कैपेसिटी है कि आप 1 किलो बादाम खा सकते वो तो है इसमें। वैसे मेरे में भी कैपेसिटी है, या अगर तो है कि उन्हें तो है कि पैक करी थी ये बादाम करने। हाँ, क्यों नहीं, हमारे बाप अंबानी है ना। चलो एसांडो बादाम व नेस्नेरो बादाम हंटर्स पेट बादाम इधर ही मिलेंगे। ये देखो इसमें कितने सारे लगे हुए हैं, छोटे छोटे बादाम। देखो भाई, ये जो आप फूल देख रहे हो ना, ये फूल इन पे निकलेंगे बादाम, है ना। पहले इन पे व्हाइट फूल थे, वो व्हाइट फूल गिर गए हैं, कहीं कहीं थोड़े थोड़े पेटल्स रह गए हैं, तो वो गिर जाते हैं, उसके बाद जो है बादाम बनना स्टार्ट होगा। भाई कश्मीर की बात ही अलग है। तो भाई यहाँ घूमते घूमते देखो कितना सुंदर हमको यहाँ पे घर देखने को मिला। ऐसा घर अगर किसी का हो तो क्या ही मजा है उसमें रहने को। और मेरे को लगता है जो यहाँ के बागवान है जिन्होंने इतना स्प्लेंडेड जॉब किया है, ये उन्हीं का घर हो सकता है जिन्होंने अपने घर को भी जबरदस्त बनाया। और मेरा खुद का शौक है कि मैं एक ऐसा घर बनाऊँ ना जो कॉटेज टाइप हो, फुल ग्रीनरी से जो है वो भरा हो, लबलबा हो। नहीं मैंने तो अभी यहाँ पर जो है बादाम वारी, हरी पर्वत भी इसके साथ है ना, हरी पर्वत भी है ना, तो हरी पर्वत भी इसके साथ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हरी पर्वत तो नहीं जा पाएंगे, जबकि मैं आज तक नहीं जा पाई हूँ। बट अगर इन केस आप लोग आ रहे हैं, कोई भी आउटसाइड मतलब JNK है, तो वो यहाँ पर जब आए तो हरी पर्वत जाने का भी प्रोग्राम रखे और हरी पर्वत होकर आए। अभी हम थोड़ा सा राउंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और हमने दिन का खाना वाना भी खाया, मन कर रहा है यहाँ की, मतलब इतनी अच्छी घास है ना कि आप कहीं भी लेट कर जो है आप सो सकते हो। ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करूँगी, छोटा सा ही व्लॉग करूँगी, बिकॉज मैंने जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता दी कि आप यहाँ पर आएंगे बादाम वारी में। और यहाँ ज़्यादा मज़ा तब है जब बिगनिंग मार्च है, जब फूल आए होते हैं, पूरा वाइट रहता है पूरा, जहाँ आप देखोगे। अभी क्या है, बादाम के फूल जो है वो थोड़े थोड़े गिर गए हैं। ज्यादा परेशान करेगा उसको वहाँ बिठाना है नोक पे, जो पीछे दिख रही है ना, बोल रहा है उसके ऊपर जाके बैठना है। तो जोक्स अपार्ट, अच्छा थोड़ा सा वना वन शिर मनस्ती की हम साथ तो ये बिगनिंग मार्च आसन तम साथ है क्यों तो ये थे बिकॉज सारा वाइट होता है एवरीवेयर। आई यू वेट फॉर मी, हर एक जगह वाइट होता है और आप आ सकते हो यहाँ पर और मज़े ले सकते हो। और मैंने सुना है कि आप यहाँ के बादाम भी खा सकते हो, तो बादाम वारी के बादाम तोड़ के खाने का मज़ा ही अलग होगा। और एक और बात जो मुझे बतानी थी, दैट वाज फैमिली के साथ आइए, लंच लेकर के आइए, यहाँ बैठिए, बिकॉज बहुत सारी जगह है बैठने की और साफ इतनी घास है कि आप सीधा घास पे रख के भी खाना खा सकते हो। तो यहाँ आओ, फैमिली के साथ बैठो, खाना खाओ। 24 रुपए की टिकट है पर पर्सन, विच इज़ नथिंग। बहुत सारे दिख रहे हैं जो बैठे हुए यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। पूरा ऐसा मोमेंट के लिए लगता है कि आप कहीं फॉरेन में आ गए हो। अभी आगे की भी आपको सीनिक व्यूज दिखाती हूँ कि कैसा है सब कुछ।
खा करके देखती हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ है बादाम खा के तो पिटेगा कौन? उज़मा पिटेगी। आपको खोल के दिखाता हूँ। दिखाओ खोल के। खाते हैं, इसका कवर खाते हैं, अभी अंदर से कवर नहीं खाते है। हैं। खा अंदर से ये नहीं tasty है। होता है अभी। चलिए इसे खा के देखती हूँ कैसा है। ट्राई दिस, देखते हैं कैसा है। चल ये बहुत टेस्टी है यार। हाँ, ये खाते हैं कच्चा ही, अभी अभी खा, अभी थोड़े दिनों के बाद ये अच्छे होंगे। आई स्वेयर ये टेस्टी है। Guys, 24 रुपए में बादाम मिल रहे हैं यार, और क्या चाहिए। आ जाओ जल्दी बादाम वारी और खाओ बादाम। और बादाम खाऊंगी, मजा आ रहा है। आयु बड़े बड़े तोड़ना है, बड़े बड़े वाले। बागवान को देख के लोग भाग रहे हैं। गाइस मैंने कभी कच्चा बादाम नहीं खाया, बट आज पहली बार खा करके आई जस्ट रियली एंजॉय माई सेल्फ। मतलब जहर अलमास इसको बोलते हैं ना। कच्चा बादाम जो गाना है वो ऐसी फेमस नहीं है, कच्चा बादाम में भी कच्चा बादाम। कच्चा बादाम सब में सही में बहुत सही है। अभी ना बागवान यहाँ पर है तो चोरी चोरी थोड़े से 1-2 बादाम तो हम खाएंगे ही यार। जबरदस्त। मेरी लाइफ की हिस्ट्री में मैंने पहली बार कच्चे बादाम देखे और खाए, और मुझे पता ही नहीं था कि इतने बड़े पेड़ों पे जो है कच्चे बादाम लगते। तो यहाँ पे उज़मा और आयुष दोनों आगे तक जा रहे थे देखने के लिए कि कहीं और ज़्यादा पेड़ ना हो जहाँ पर उनको ज़्यादा बादाम मिल सके, बिकॉज़ इस वाले एरिया में जहाँ अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो वहाँ बहुत सारे बागवान थे। तो हमें डर था कि कोई हमें रोके ना ये बादाम तोड़ने से, इसीलिए वो दूसरा थोड़ा आइसोलेटेड एरिया ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जहाँ वो ईजिली बादाम प्लग कर सके। तो हमने बहुत सारे बादाम तोड़े, ज़्यादा भी नहीं, मतलब कोई 20 के करीब बादाम तोड़े होंगे। और थोड़े हमने इसलिए भी तोड़े थे बिकॉज थैंक्स टू बिलाल एंड उज़मा, पूरे रोज़ा में वो हमारे साथ हर जगह घूमे हैं और उन्होंने खुद कुछ भी नहीं खाया है। तो हम भी मतलब अपने एंड से करना चाहते थे कि थोड़े बादाम जो है उनके लिए लेकर के जाएं कि शाम को इफ्तारी वो इन्हीं बादामों से तोड़े। तो ये बादाम हम अपने साथ ले गए थे। और इसी के साथ मैं अपना शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग ख़त्म करती हूँ। और आगे के इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए आप मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोस को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट भी।